Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 4, that is किताबें. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप उसमें देख लेना. और बाकी के सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ हैं, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं. ये पैसेज है. पैसेज में पैसेज के जो हार्ड वर्ड है यहाँ पे दिया गया, उसकी मीनिंग यहाँ पे. कदरें, देखिए यहाँ पे जो कदरें हैं, कदरें का मतलब क्या? कद्र करना, किसी चीज़ का मायने, मूल्य करना, किसी की वैल्यू करना. बाकी सब तो इजी है. सोहबत यानी किसी की संगत, साथ रहना. जो उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए. ये जो स्टार्टिंग में पेज, पहला पेज था, तो उसमें भावार्थ दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है. आपको सबका मीनिंग आना चाहिए. किताबें झांकती हैं से लेके उधड़े उधड़े हैं, तो जो यहाँ पे है झांकती हैं, तो वो रिश्ते सुनाती थी, वो रिश्ते सुनाती थी. यहाँ तक है ये. यानी कि ये पूरा पेज स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया पेज, वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उसका भावार्थ आएगा. तो आपको ये समझना है. राब्ता यानी संपर्क, ठीक है. और तबतः का मतलब क्या होता है? परत दर परत, लेयर बाय लेयर, ठीक है. जायका यानी स्वाद, लफ्ज़ यानी शब्द, ठूंठ यानी ठूंठ, मानी यानी अर्थ. रिहल होता है ना, ये जो पोथी रख के पढ़ते हैं, लकड़ी की रहती है, इस तरीके से ऐसे रखते हैं, उस पर बुक्स रख के पढ़ते हैं, वो होता है रिहल. पोथी पत्रा जो पंडित वगैरह आप देखोगे तो पूजा करते हैं, तो उस पर बुक्स रख के पढ़ते हैं, लकड़ी का रहता है, टेका उस पर दे के लगाते हैं. ये इसमें काफ़ी सारे उर्दू वर्ड्स हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा ये सब. आइंदा का मतलब होता है आगे, आगे भविष्य में. रुके यानी पुर्जा, छोटा पत्र, चिट जो होती है. बाकी तो यहाँ पे हार्ड वर्ड नहीं है. जबी यानी माथा, अपना फोरहेड.
ये सब देखो वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं क्योंकि आपको आता ही है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो पद्यांश की आरंभ, हर जगह पे आपको पद्यांश का पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको भावार्थ आना चाहिए बनाने लिखने। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। किताब, अलमारी, घर, रुका। तो देखो वाक्य में प्रयोग करना है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, अलमारी में कपड़े हैं, तुम्हारा घर बहुत शानदार है, बटियों में रुक्का रखा था। पुस्तकों में मिला करते थे सूखे फूल, और यहाँ पे जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है, तभी भेद पहचानना है। अभी कंप्यूटर क्या है, जातिवाचक है। अव्ययों का प्रयोग करो। अब बहुत, तो अभी क्या करना है आपको, अब बहुत का ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये दोनों वर्ड आए, तो देखो दोनों आया है। अधोरेखांकित अव्ययों के भेद लिखिए। वाह के अंदर, तो वाह क्या हो गया, ये आपका विस्मयादि बोधक हो गया। के अंदर संबंध बोधक अव्यय हो गया। वे सारे रिश्ते उधड़े हैं, पूर्ण भूतकाल में लिखना है, यानी उधड़े थे, पास्ट में हो गया। किताबें अलमारी से झांकती हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो झांक रही हैं। यहाँ पे देखिए अधोगति, तो यहाँ पे अधोगति का कैसे, अधगति, ये विसर्ग संधि है। जहाँ पे भी इसे अह की मात्रा आती है वो विसर्ग संधि होती है। जहाँ पे हाफ आता है जगन्नाथ, जहाँ पे से हाफ दो आधा आधा है तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। और जगतनाथ, यहाँ पे जब ये न है तो इसके ये वाला जो न है तो पहला लेटर हो जाता है त की लाइन का, और यहाँ पे त के लास्ट का लेटर हो जाता है जगतनाथ। जगन्नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ। इति प्लस आद इत्यादि स्वर संधि है, तीनों का यहाँ पे देखो आपको दे दिया गया है। आपको व्याकरण अच्छे से आना चाहिए। अगर व्याकरण नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बताइए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए मिल जाएगा। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, तो क्या निषेधार्थक वाक्य। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, प्रश्नार्थक वाक्य। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, विधानार्थक वाक्य है। वाक्य में परिवर्तन देखिए। किताबें अलमारी के शीशों से कभी की ओर झांक रही हैं, तो ये क्या है, अब इसे विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है, तो वाह लगा के विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया। क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा, तो अब इसे आज्ञावाचक बनाना है। ये तो क्या है, ये तो क्वेश्चन वाला है, प्रश्नार्थक है, पर इसे कैसे बनाना है, आज्ञावाचक। अब किताबों का ही उपयोग होगा। तो इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जूलिया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये भी चैप्टर बड़ा ही है और इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा होगा, ओके। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।